हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग अ स्क्वायर फील्ड एट 900 पर हेक्टेयर इज 8100 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट एट 80 रुपीज पर मीटर। तो क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर फील्ड है। क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है। ये आपका फील्ड है, समझ गए? क्या एक स्क्वायर फील्ड है और इस स्क्वायर फील्ड में कुछ ना कुछ क्या प्लांटेड की, कुछ ना कुछ खेती की गई है और इसकी अब कटाई करनी है। तो इसकी कटाई करने का जो रेट है, दैट मीन्स हार्वेस्टिंग का जो रेट है वो 900 रुपीज पर हेक्टेयर है। दैट मीन्स होता है कि एक हेक्टेयर मतलब इस जो आपका फील्ड है, इस फील्ड के 1 हेक्टेयर का जो हार्वेस्टिंग का जो कॉस्ट है वो कितना है? 900 रुपीज है। और इसी रेट से अगर कटाई किया जाए तो टोटल जो है इस स्क्वायर फील्ड को कटाई करने में, जो हार्वेस्ट करने में 1800 रुपीज लग रहे हैं। ठीक है। तो बताना है अब क्या करना है कि अगर अब स्क्वायर फील्ड के अराउंड फेंसिंग करनी है, ठीक है, फेंस लगानी है, तो अगर जो है 1 मीटर 80 रुपीज पर मीटर के रेट से फेंसिंग की जा रही है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा अगर चारों तरफ स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग किया जाए तो? ठीक है। तो यहां देखो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना है। ठीक है, एरिया कितना है। और इससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर मीटर होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। क्योंकि ऑल इज गिवन इन मीटर, तो हम क्या करते हैं, हेक्टेयर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके। तो देखो सबसे पहले आपको दिया है कितना? 900 रुपीज पर हेक्टेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस रेट से कटाई कर रही है जो कि टोटल कॉस्ट और आपका 8100 रुपीज आ रहा है। तो यहां देखो, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो 900 रुपीज में जो है 1 हेक्टेयर की कटाई हो रही, मतलब इस फील्ड के 1 हेक्टेयर। और आप जानते हो कि जो है 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। मतलब कहने का मतलब है स्क्वायर फील्ड के 10,000 एरिया को कटाई करने का, डेट मीन्स हार्वेस्ट करने का जो कॉस्ट आ रहा है 900 आ रहा है। तो 1 रुपीज में कितना कटाई की जाएगा इस स्क्वायर फील्ड के? डेट मीन्स अगर ज्यादा के लिए दिया, एक के लिए फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे? बाई 900। ठीक है, 900। ठीक है, मतलब 1 रुपया में इस स्क्वायर फील्ड का इतना स्क्वायर मीटर एरिया ही हार्वेस्ट हो पाएगी। तो देखो आपको दिया है टोटल इस स्क्वायर फील्ड का हार्वेस्टिंग करने का कॉस्ट भी दे दिया है जो कि 8100 दिया है। तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा कि अगर 1 रुपीज में इतना स्क्वायर मीटर हो रहा है तो 8100 में कितना होगा? तो दैट मीन्स एक के लिए दिया, ज्यादा के लिए पूछ रहा, सिंपली आप क्या करो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इंटू 8100। तो यहां देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 से 9 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, दैट मीन्स होता है 19,000 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, मतलब जो यह हमारा जो स्क्वायर फील्ड है इसकी जो एरिया है कितना है? 90,000 स्क्वायर मीटर है। लेकिन हमें तो एरिया फाइंड आउट करना था, लेकिन आगे भी हमें क्या करना है? इसका फेंसिंग मतलब इसके चारों तरफ घेरावा करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि उसके चारों तरफ उसके स्क्वायर फील्ड के आउटर बाउंड्री चाहिए ना जी। इसके चारों तरफ बाउंड्री हमें सम ऑफ सभी साइड के लेंथ को ऐड करने के लिए क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। मतलब जो इस स्क्वायर फील्ड का हमें पेरीमीटर की आवश्यकता होगा और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड की आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इस स्क्वायर फील्ड का साइड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अगर आपका एरिया दिया हो उसके हेल्प से आप जो है स्क्वायर फील्ड का साइड निकाल सकते हो। कैसे? तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना होता है? एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना दिया है? 90,000। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू 90,000। इधर आपका स्क्वायर है, इधर आएगा √90,000। ठीक है, तो देखो अब जब आप यहां देखो, अगर a इक्वल टू कितना होगा? 90 को, इस 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो
और यहाँ पे 20 है, 40 है, तो 40 को ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 डैट मीन्स देखो 100 इंटू 100 करोगे ना, हाँ 100 देखो यहाँ पे एक इसको कैंसिल कर देता हूँ, 100 इंटू जो है 100, तो मतलब 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। एंड 9 को 3 इंटू 3 करोगे तो यहाँ देखो हम लोग जानते हैं पहले से कि रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उसमें उसके जो भी नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं फैक्टर के फॉर्म में, और उसको उस फैक्टर को पेयरिंग करते हैं, इक्वल फैक्टर का पेयर करते हैं। तो ये आप देखो 3 आ गया और ये आपका 100 भी हो गया, तो मतलब a इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 100 डैट मीन्स 300 हो गया। 300 सेंटीमीटर है जी, मीटर है। तो हमारा साइड जो है साइड आ गया 300 मीटर, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करना है, अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर, तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू एस, एस फॉर साइड होता है जी। तो 4 इंटू 300 कितना हुआ, 4 इंटू 3 कितना हुआ 1200 मीटर हो गया, मतलब 1200 मीटर आ गया। मतलब जो उस स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर है 400 मीटर है। और उसमें हम लोग देखे हैं ऑलरेडी दिया है, रेट दिया है। तो देखो रेट क्या दिया है, रेट दिया है जो उस स्क्वायर फील्ड को क्या करना है, उसके चारों तरफ फेंसिंग करने का रेट भी दिया है। डेट मीन्स जो है 18 रुपीज पर मीटर दिया है। मतलब जो उस स्क्वायर फील्ड के 1 मीटर फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है 18 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो 1 मीटर जो है क्या चीज के स्क्वायर फील्ड का फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है कितना 18 रुपीज है। तो हमें कितना मीटर का करना है, टोटल इसका पेरीमीटर कितना है देख लेते हैं जी, 1200 मतलब 1200, ठीक है। देखो 1 मीटर में इतना रुपया लग रहा है, तो 1200 मीटर में कितना लगेगा, सिंपली क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 1200। तो यहाँ पे 00 आ जाएंगे और 18 इंटू 12 करो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते, 18 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आएगा 216 आएगा, ठीक है। तो कितना होगा 21,600 रुपया आ जाएंगे इसको, इस स्क्वायर फील्ड को फेंसिंग करने का, ठीक है। तो कहो कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस, देखो कॉस्ट लिख दो, हैंस कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट इज कितना होगा 21,600 रुपीज होगा, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है जी। थैंक यू फ्रेंड्स।